हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 सोमवार के व्रत में बिल्कुल सरल तरीके से आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं, आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। घर में अगर आप 16 सोमवार के व्रत की पूजा करते हैं तो थोड़ा विधि विधान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको कलश स्थापना करनी होती है, पार्थिव शिव परिवार बनाना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, अब आप 16 सोमवार के व्रत में किस तरह से पूजा कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल विधि जो है ना 16 सोमवार के व्रत की बताने वाली हूँ। आप अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान होता है। घर में हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें वो बात नहीं हो पाती जो मंदिर की होती है। मंदिर तो जो है ना भगवान का घर माना जाता है। तो आप मंदिर में जाकर कीजिए पूजा। मंदिर में जाकर आपको कलश स्थापना की आवश्यकता नहीं होगी। अगर पूजा में कोई कमी रह भी जाती है तो मंदिर में उसकी कमी को माना भी नहीं जाता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 16 सोमवार के व्रत में संध्या के समय पूजा की जाती है, यानी प्रदोष काल के समय पूजा आपको करनी होती है। 16 सोमवार के व्रत में दिन भर आपको निर्जल व्रत करना होता है और शाम के समय यानी प्रदोष काल में आपको पूजा करनी होती है। सबसे पहले आप भगवान शिव को गंगा जल से स्नान करवाएंगे। आप जिस मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर में अगर शिव परिवार है तो पूरे शिव परिवार का आपको पूजन करना है। अगर वहां पर शिव परिवार नहीं भी है तो केवल अगर शिवलिंग है तो आप केवल शिवलिंग की भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर जिस मंदिर में मैं आई हुई हूँ यहाँ पर पूरा शिव परिवार है, तो मैं सभी का पूजन करके जो है ना आपको दिखाऊंगी ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने गणेश जी की से शुरुआत कीजिए। गणेश जी, पार्वती जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी और उसके बाद शिवलिंग की जो है ना आपको पूजा करनी है। तो क्रम जो है ना यही रहता है, शुरुआत सबसे पहले गणेश जी से करनी है और सबसे लास्ट में शिवलिंग का नंबर आएगा। तो ऐसे इस तरह से जो है ना आप क्रम रखें। सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्नान करवाया, उसके बाद कच्चे दूध से स्नान करवाया, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। आप चाहे तो पंचामृत की 5 अलग अलग चीज़ों से भी स्नान करवा सकते हैं, वो आपकी सुविधा है। सोमवार का जब आप व्रत करते हैं और मंदिर जाकर अगर पूजा करते हैं तो आपको मंदिर जो है ना बदलना नहीं है। जिस मंदिर में जाकर आपने पहले सोमवार की पूजा की है वहीं पर जाकर आपको उद्यापन करना है और वहीं पर जाकर जो है ना आपने 16 सोमवार का व्रत करना है। तो 16 सोमवार के व्रत होंगे और 17वें सोमवार में जो है ना उद्यापन हो जाता है। अगर आपकी इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ दिनों बाद भी जो है ना कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 17वें सोमवार में ही आपको उद्यापन करना होगा, तो ये थोड़ी सी सुविधा के अनुसार भी आप अपने हिसाब से जो है ना देख लें। इसके बाद जो है ना इत्र लगाया जाता है पूजा में। मैं आपको हमेशा कहती हूँ इत्र आप ज़रूर लगाया कीजिए, इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी को जो है ना मैं इत्र लगाऊंगी। शुरुआत मैंने गणेश जी से की, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों को चीज़ों की देखिए जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले आप गणेश जी को लगाइए, उसके बाद पार्वती जी को, उसके बाद नंदी जी को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर उसके बाद जो है ना हम शिवलिंग पर बढ़िया से अच्छे से इत्र से मालिश करेंगे। आपको एक बात बताऊं, अगर आप इत्र की लगातार अगर शिवलिंग पर अगर मालिश करते हैं तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी ना हो सके। तो इतनी शक्तिशाली होती है इत्र से भगवान की पूजा करना। आशा करती हूँ आपको सब कुछ जो है ना समझ में आ गया होगा। और खासकर प्रदोष काल में भगवान को अगर आप इत्र लगाते हैं ना तो परम पुण्यदायी होता है। बहुत ज़्यादा लाभ जो है ना आपके जीवन में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। जब भी आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें हमेशा 2 कलावा के टुकड़े आपको चढ़ाने हैं, एक पहला धोती और दूसरा दुपट्टा। तो सभी पर जो है ना मैं 2-2 कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर भी जो है ना इस तरह से कलावा लपेट दिया है। आप यहाँ पर पार्वती जी और शिवलिंग का गठबंधन भी कर सकते हैं, वो भी एक मनोकामना के लिए किया जाता है। उसके लिए हो सकेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर जनेऊ चढ़ाया है। इस तरह से देखिए जनेऊ चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है ना सभी पर आपको टीका चंदन करना है। सबसे पहले गणेश जी को चंदन का टीका करना, उसके बाद पार्वती मैया पर रोली का टीका करना, कार्तिकेय पे भी आप चंदन का टीका कर दीजिए, नंदी जी पर चंदन का टीका कर दीजिए। उसके बाद शिवलिंग पर जो है ना आपको बढ़िया सा त्रिपुंड लगाना है। अगर आपको त्रिपुंड लगाना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो केवल जो है ना चंदन की एक बिंदी आप रख सकते हैं। आप चाहें तो शिवलिंग पर ओम भी लिख सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग जो है ना देख लेना। इसके बाद जो है ना आपको चावल चढ़ाना है। और हाँ, जब भी आप पूजा में चावल चढ़ाएं
भगवान शिव की पूजा में हमेशा साजे चावलों का यूज़ किया जाता है। देखिए घर में हम कई बार सस्ते वाले चावल लेकर आ जाते हैं और टूट जाते हैं, तो हो सके तो पूजा में अच्छे बड़े वाले चावल लेकर आएँ ताकि साजे चावल आप पूजा में चढ़ाएं। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मैंने रोली से चंदन टीका लगाया, रोली नहीं है, ये लाल वाला चंदन यहाँ पर मैंने प्रयोग किया है जिसका कलर कुछ ऐसा ही होता है। इसके बाद आपको पार्वती माता का भी श्रृंगार ज़रूर करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्वती मैया का आप श्रृंगार ज़रूर करें ताकि आपकी सुहाग की जो है ना आयु बड़े दीर्घ आयु जो है ना आपके सुहाग की हो। तो मैं यहाँ पर सुहाग में पार्वती माता के लिए एक लाल कलर का रुमाल लेकर आई हूँ। आप चाहें तो चुन्नी चढ़ा सकते हैं, बिंदी लगा दें, महावर चढ़ा दें, चूड़ियाँ चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना पार्वती माता पर सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। 16 सोमवार में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 16 सोमवार में ही आप पार्वती माता को ये सारा सुहाग का सामान चढ़ाएं। पहले सोमवार में जब आप शुरुआत करें तो पहले दिन सारा सुहाग का सामान चढ़ा दें और उद्यापन करें तब चढ़ा दें। और जब बीच में जो सोमवार पड़ते हैं ना उनमें केवल आप उनको इस तरह से रोली से टीका लगा दें और उनसे हाथ जोड़कर जो है ना प्रार्थना कर लें। तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। आशा करती हूँ जितना आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ उतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना है। तो बेलपत्र हो सके तो कोमल कोमल जो बेलपत्र होते हैं ना उन्हें आप ज़रूर चढ़ाइए। कोमल बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को आप सावन महीने के शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्रत जब आप शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी वो व्रत जो है पूरा हो जाता है उसकी, और जिस कामना के तहत आपने उस व्रत को किया है वो कामना भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब भी मैं आपको ज़्यादातर सलाह देती हूँ कि आप जितने भी व्रत शुरू कर रहे हैं हमेशा शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें। इसके बाद जो है ना मैंने कन्हर के पुष्प चढ़ा दिए हैं। फूलों की माला लेकर आए हैं तो फूलों की माला अर्पित कीजिएगा। इसके बाद धतूरे के गट्टा और अकौआ के फूल, ये सारी चीज़ें भी जो है ना भगवान शिव पर ज़रूर चढ़ाई जाती हैं, बशर्ते आपको अगर मिल जाएं तो। अगर ना मिले तो मेरी तरह इस तरह से सादा सिंपल तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद चढ़ाना होता है आपको भांग, जो कि ज़रूर चढ़ाइएगा। भगवान शिव पर केवल भांग चढ़ाई जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 दोने लिए हैं। 16 सोमवार के व्रत में चूरमा के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। घर में आपको बनाने आते हैं तो घर में बना सकते हैं। जिन लोगों को बनाना नहीं आता वो मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन चूरमा के 3 लड्डू आपको लाने होते हैं। 3 लड्डू आपको मंदिर में लेकर जाने होते हैं। तो अगर फल आप लोग को चढ़ाना है तो फल भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फल नहीं चढ़ाए जाते, फल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन चूरमा के लड्डू बहुत अनिवार्य होते हैं। 3 आपको चूरमा के लड्डू लेने हैं। तीनों को मैंने इस तरह से दोने में रख दिया है। कभी भी भोग आप डायरेक्ट शिवलिंग की जो जलहरी है ना उस पर नहीं रखना है। इस तरह से दोने या कटोरी का प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से 3 दोने मैंने तैयार कर लिए हैं। तीनों में मैंने भोग लगाकर बेलपत्र रख दिया है। तो इस तरह से भगवान जो है ना भोग लगा लेंगे। और उसके बाद जो है ना आपको अपने सीधे हाथ में कुछ दक्षिणा लेनी है, एक फूल लेना है, एक आप बेलपत्र रख लीजिए, थोड़े से चावल रख लीजिए। उसके बाद जो है ना मंदिर में ही बैठकर आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा पढ़नी है। कथा पढ़ना बहुत अनिवार्य है। कथा की पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी, जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ से आप लेकर आएँ। कथा समाप्त होने के बाद जो सारी सामग्री हमने हाथ में ली थी वो पूरी आप भगवान शिव पर अर्पित कर दें। आरती करने के पश्चात आपको जल का अर्घ देना है। उसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। इस तरह से आप 16 सोमवार के व्रत की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सरल साधारण तरीके से। आपको कोई कलश स्थापना की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको पार्थिव शिव परिवार नहीं बनाना है। तो ये पूजा उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जो बहुत ज़्यादा टाइम पूजा पाठ के लिए नहीं दे पा रहे हैं, जिनके बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, वर्किंग हैं, वो इस तरह से जो है ना 16 सोमवार के व्रत की पूजा कर सकते हैं मंदिर में आकर। वैसे सभी लोग कर सकते हैं। मंदिर में जो व्रत किया जाता है और जिस व्रत की पूजा की जाती है वो बहुत जल्दी जो है ना वो
व्रत जो है ना अच्छा फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। इसके बाद जो है ना मैंने 3 बार ताली बजाकर भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके बाद माता पार्वती से जो है ना इस तरह से मैंने 3 बार सिंदूर लूँगी और अपनी मांग को जो है ना पूरा भर लूँगी। हम सबका सुहाग जो है ना हमेशा अमर रहे। तो इस तरह से जो है ना आपको करनी होती है 16 सोमवार की व्रत में पूजा। इसके बाद भोग का क्या करना होता है ये भी मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूं। तो भोग को जो मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, पहला भोग आपको मंदिर में ही छोड़कर जाना है और जो 2 भोग है ना उनको अपने साथ लेकर जाना है। एक भोग गाय के लिए निकाला जाता है इसमें से, अगर आपको गाय मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर गाय आपको नहीं मिल रही है तो इस भोग को आप एक कन्या को भी जो है ना दे सकते हैं। समझ में आ गया? 3 लड्डुओं का आपको क्या करना है, एक लड्डू आपको मंदिर में छोड़कर जाना है, दूसरा लड्डू आपको किसी गाय को देना है, तीसरा लड्डू आपको शाम के समय पूजा करने के बाद इसी लड्डू से अपना व्रत जो है पूरा किया जाता है। इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता, ना कोई फलार किया जाता है। दिन भर इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है और शाम के समय इस लड्डू को प्रसाद के रूप में पाकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। इस तरह से 16 सोमवार के व्रत में आप पूजा कर सकते हैं। घर जाते समय जलहरी से थोड़ा सा जल लेकर ज़रूर जाएं, बहुत अनिवार्य होता है। अपने घर के दोनों दरवाज़ों पर, जो दरवाजे के 2 कॉर्नर होते हैं ना, उन पर ये जल जरूर डालना। राधे राधे, जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।